हाँ भाई, एक रहा मजेदार सा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है, दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। एकदम रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल है, रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल, जो कि अगल बगल घर तरफ ऐसा होते हुए देखे होंगे। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, देखो, अरे देखो मजा आएगा। क्या है? द कोस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन, द कोस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन एट 2.5 पर मीटर स्क्वायर इज इतना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले आप क्या करो, गिवन दैट लिखो। गिवन दैट, ये क्यों लिख रहे हैं सर, बता दो ना भाई। द कोस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन एट 2.5 पर मीटर स्क्वायर इज इतना। अच्छा, सिंपल सा है। एक जमींदार है, जमींदार को हम लोग अमीन बोलते हैं, ठीक है, जमींदार जो जमीन को नापता है, सॉरी जमींदार नहीं, जमीन नापने वाला होता है ना, अमीन होते हैं, अमीन बोलते हैं उसको, जो जमीन नापते हैं, अच्छा उसको अमीन बोला जाता है, ठीक है। तो वही बोला, लेवलिंग कर रहा है, टर्फिंग कर रहा है, स्क्वायर है, मतलब एक एरिया होगा, एक एरिया प्लॉट होगा, ठीक है, प्लॉट ऑफ एरिया होगा, तो उसको क्या कर रहा है, जमीन को नाप रहा है, ठीक है ना। अगल बगल देखते होगे इधर उधर की, बहुत आजकल जमीन इधर उधर नापते रहते हैं, मापते रहते हैं, ठीक है, अपना अपना मन को संतुष्टि के लिए इधर उधर जमीन नापते रहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ अ स्क्वायर लॉन एट 2.5 पर मीटर स्क्वायर इज इतना। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर लॉन एट 2.5 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो जो जमीन नाप रहा है, जो अमीन है वो जमीन नाप रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका प्राइस क्या है, वो कॉस्ट कितना ले रहा है पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, अगर 1 मीटर का स्क्वायर है दैट मीन्स ऑल साइड कितना होगा, 1 मीटर होना चाहिए, तो पता होगा, तो इसका एरिया कितना निकलेगा 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है पैसा, वो 2.5 मीटर, 2.5 रुपये ले रहा है। टोटल कितना ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया नापने के लिए 2.5 रुपीज वो ले रहा है। अच्छा, अब वो क्या किया, पूरा काम कर लिया दिन भर, ठीक है, दिन भर काम करने के बाद उसको कितना पैसा मिला, 13,322.5 रुपीज मिला। वो घर जा रहा है तो इतना रुपया लेके जा रहा है। अच्छा, और वो 1 मीटर स्क्वायर का उसका प्राइस कॉस्ट कितना ले रहा था, 2.5 रुपये, और टोटल वो कितना लेके गया, 13,322.5 रुपीज लेके गया। अच्छा सर, तो फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन एट 5 रुपये पर मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या, वो जमीन जो नापा वो कितना एरिया नापा वो तो हम लोग को पता नहीं है, बस हम लोग को पता है कि 1 मीटर स्क्वायर नापने का कितना ले रहा है, 2.5 रुपया ले रहा है, और टोटल पैसा लेके घर कितना गया, 13,322.5। तो कितना एरिया नापा ये तो पता नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर मैं अपने क्लास का एरिया देखूं, तो अगर मैं अपना क्लास का एरिया को नापना है, अगर क्या हमारे क्लास का एरिया को नापना है, अगर वो 50 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है हमारे क्लास का, 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, अभी समझने के लिए दे रखा हूँ, और ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा है एरिया। अब बस जमीन अमीन जो है वो बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का हम कितना पैसा लेंगे, 5 रुपये, 2.5 रुपये जो भी लेगा, ठीक है, 2.5 रुपये बोल रहा है, 2.5 रुपये लेंगे, ठीक है। अब टोटल पैसा कितना लेके जा रहा है, 50 इंटू 2.5, दैट मीन्स 125 रुपीज ले जा रहा है, 125 रुपीज ले जा रहे हैं। तो हमको फाइंड करना होगा ना कितना एरिया है भाई, 125 रुपीज ले जा रहा है, और 1 मीटर का स्क्वायर का बोला कि 2.5 है, तो एरिया कितना फाइंड करना होगा ना। अच्छा, 125 रुपये टोटल लेके गया, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 2.5, तो सिंपल सा है ना भाई, 125 में अगर 2.5 डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना एरिया था, तो यहाँ से डिवाइड करके पता चलेगा 50 मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना था, 50 मीटर स्क्वायर का एरिया था वो। अच्छा, तो उसी तरह क्या करना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का वो पैसा ले रहा है 2.5 रुपीज वो ले रहा है पर मीटर स्क्वायर का, टोटल पैसा इतना लेके गया, तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें उसको 2.5 को, तो हम लोग पता चल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो गिवन दैट लिख सकते हैं, गिवन दैट लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग a square lawn at lawn is equal 2.5 rupees per meter square. Cost of leveling and turfing of a square lawn is equal to 2.5 per meter square, ठीक है ना। अच्छा, एंड आफ्टर लिख सकते हैं, आफ्टर लेवलिंग कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ एन एरिया, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मतलब भाई जमीन नापने का कितना पैसा लगा,
टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ एन एरिया कितना लगा 13,322.5 रुपीज़ लगा। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल नंबर सॉरी एरिया ऑफ क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग, एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग। ठीक है, एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग फाइंड करेंगे ऑफ अ स्क्वायर लॉन। ठीक है, नीचे वाला इरेज करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना भाई, अरे क्लियर है ना। अच्छा, तो एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ अ स्क्वायर लॉन क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग 13,000 टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं 13,322.5 में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे कितना, ₹2.5, कितना भाई, कितना डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या निकलने वाला है एरिया, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 25 5 जो हो जाएगा एंड 25 3 जो 25 हो जाएगा, 25 2 जो 50 हो जाएगा एंड 25 9 जो इतना हो जाएगा। तो 5329 मीटर स्क्वायर का एरिया, वो एरिया लेबलिंग करके गया, इतना एरिया लेबलिंग करके गया, उतना नाप के गया, वो फाइंड हुआ यहाँ से। फाइंड क्या करना है, आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन एट 5 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन एट 5 रुपया पर मीटर। अच्छा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अभी भी एक दो स्टेप और जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द क्वेश्चन। अभी इतना हम लोग सॉल्व करके क्या किए, एरिया फाइंड करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते थे। ठीक है ना। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये फेंसिंग क्या है सर, फेंस या फेंस मतलब जो एरिया है उसको क्या कर रहा है, एरिया क्या कर रहा है, एरिया को फेंस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, फेंस कर रहा है। फेंस मतलब बोलो, एक क्वेश्चन सॉल्व गलत हुआ क्या, 25 5 जा 125, 25 2 3 जा 75, 25 2 जा 50, 25 9 जा, तो सही है भाई, अरे सही है। अच्छा ठीक है जी, सही है, तो फिर सही है। अब क्या बोल रहा है, अगर वो स्क्वायर एरिया है, अब बोल रहा था कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ स्क्वायर लॉन, तो स्क्वायर लॉन था, एरिया जो था वो स्क्वायर टाइप में था। ठीक है, एरिया जो था वो स्क्वायर के फॉर्म में था, तो स्क्वायर के फॉर्म में एरिया था, तो उसका जो एरिया आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, स्क्वायर का एरिया 5329 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, इतना एरिया है। अच्छा ओके, तो फाइंड क्या करने बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब वो क्या कर रहा है, जमीन नाप के, देखते हो ना, अपना जमीन नापते हैं और नपवाते हैं और क्या करते हैं, बाउंड्री मार देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, फेंसिंग मार रहा है। फेंसिंग मतलब वायर से फेंस किया जाता है, बाउंड्री मार के ऊपर वायर लगाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अपना जमीन को घेरने के लिए क्या करते हैं लोग, फेंस करते हैं, वायरिंग करते हैं, वायर लगाते हैं। आता है मेटल का वायर आता है या एल्युमिनियम का, ठीक है, नुकीला निकला हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा, तो उसको फेंस करने के लिए क्या कर रहा है, अगर उसको लगाना है तो 1 मीटर लेंथ में कितना पैसा खर्चा होगा, 5 रुपया। तो ये बोल रहा है टोटल बाउंड्री का, अगर वो पूरा बाउंड्री करेगा, स्क्वायर को फेंस वायर करेगा, फेंसिंग करेगा, तो कितना पैसा खर्चा होने वाला है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा ना। अच्छा, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सर, एरिया पता है तो यहाँ से हम लोग का साइड निकल सकता है, और साइड निकल जाएगा तो वहाँ से पेरीमीटर निकल जाएगा, और पेरीमीटर निकलेगा तो उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन एट 5 रुपया पर मीटर, उसके बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, ओके। तो देखो सिंपल सा बात है, अभी मैं स्क्वायर लेके फिगर तो समझा ही दिया हूँ, तो अब बस ये काम करो आप, एरिया ऑफ कितना एरिया ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग ऑफ स्क्वायर लॉन कितना लगा, कितना मीटर स्क्वायर निकला एरिया आपका हो गया, सिंपल सा लिख देता हूँ 5329 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर लोन जैसे लिख दो, आप लोग लिख सकते हो उतना, एरिया ऑफ स्क्वायर लोन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अच्छा से लिख ही देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अच्छा, और ये 5329 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होगा, बोथ साइड अंडर रूट डाल देते हैं, बोथ साइड अंडर रूट डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, सॉल्व करके साइड का लेंथ निकालना है। अच्छा, तो ये किसका स्क्वायर होना चाहिए सर, इसको हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, डब्बा बनाएंगे तो ये पता चलेगा 53 का पहले यहाँ 7 होगा, प्लस 7 ये देख लेना, कैलकुलेट करना, 7 7 14 होगा। अब एक नंबर सोचना होगा, नंबर सोचने से पहले क्या करना होगा, यहाँ 49 लिखना होगा, यहाँ 04 बचेगा और उसके ऊपर लिखना होगा 7।
और यहाँ पे एक नंबर सोचो और उसके पहले अगला पेयर उतार दो, 4 2 9। अब ये कितना बार में लगने वाला है भाई, बोलो बोलो बोलो, 143 क्या, हाँ अगर 3 सोचे तो 3 ऐड कर दो और यहाँ 3 ये होगा, तो 73 का ये परफेक्ट स्क्वायर, वो देख लेना आप। तो ये 73 का क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, 73 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका अंडर रूट साइड का स्क्वायर को हम लोग साइड लिख सकते हैं, दैट मीन साइड क्या है आपका 73 मीटर, मतलब स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है 73 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर आपका 4 इंटू साइड होता है। अच्छा सर, अभी लगता है और इरेज करना पड़ेगा भाई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड कितना दे रखा है 73 मीटर। तो 73 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, बोलो 73 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 292 शायद होने वाला है, 292 मीटर, यही होने वाला क्या, हाँ यही होने वाला है। अच्छा अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन एट 5 रुपये पर मीटर। अब 1 मीटर में 5 रुपये लग रहे हैं, फेंस करने के लिए, वायर लगाने के लिए, घेरने के लिए, बाउंड्री मारने के लिए क्या लग रहा है, 1 मीटर का 5 रुपये खर्चा हो रहा है। तो फाइंड क्या करना है, 292 मीटर में कितना पैसा लगने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लिख सकते हो आप लोग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन द लेंथ ऑफ 292 मीटर कितना हो जाएगा, 292 इंटू सिंपल सा 5 मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 2 तो ये आपका होने वाला है करीब 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो ये 1460 रुपीज़ आपका खर्चा होने वाला है, क्या करने में, फेंसिंग करने में, ठीक है। उस एरिया स्क्वायर को फेंसिंग करने के लिए, घेरने के लिए, बाउंड्री लगाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जो फेंसिंग करना पड़ रहा है वो कितना पैसा खर्चा हो रहा है, 1460 रुपया। और इतना ही आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। बच्चे हर एक स्टेप में पढ़ेंगे, सोचेंगे अगला फिर क्या करना है, अगला फिर क्या करना है, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मज़ा आया होगा, और आज का लेक्चर को मैं बस यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, बहुत टाइम निकल चुका है, ठीक है। टाइम जितना मैं सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा लग चुका है इस लेक्चर में, 5-6 क्वेश्चन में ही करने में। अच्छे जो क्वेश्चन थे सारे में क्या करना पड़ता, बोर्ड को इरेज करना पड़ रहा था, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्वेश्चन सॉल्यूशन थोड़ा लंबा बन रहा था, लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। ये सब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, और बहुत ही अच्छे, अगर जिनसे हो पाएंगे खुद से, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल हम समझ सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और अगला 2 क्वेश्चन का मैं अलग वीडियो डाल दूंगा, उसको लेक्चर में ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। कितना लेक्चर बनाऊंगा, लेक्चर 10, फिर अगला 11 12 13, ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अगला 2 क्वेश्चन बचा उसका छोटा छोटा अलग अलग वीडियो डाल देंगे 5-10 मिनट का, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो डाल दूंगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वो दोनों वीडियो का, तो वहाँ जाके आप लोग देख लेना, क्लियर। बस लिए इतना ही, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई। ऑल द बेस्ट, टाटा, गुड बाय।